प्रिय छात्रों, हमने कक्षा 11 का पाठ्यक्रम पहले वाले वीडियो में आपको उपलब्ध करवाया था। उस पाठ्यक्रम के अनुसार सर्वप्रथम हम हिंदी के पद्य खंड में पाठ के कबीरदास जी को लेते हैं। इस पाठ्यक्रम के अनुसार कवि का जीवन परिचय जो है वह प्रश्न के अंतर्गत आता है। तो संक्षेप में हम कबीरदास जी का जीवन परिचय पहले जानते हैं। कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके जन्म के विषय में ऐसी किंवदंती प्रचलित है, ऐसी कहानी प्रचलित है कि किसी विधवा ब्राह्मणी ने जो है लोक लज्जा के भय से इन्हें काशी में लहरतारा नामक तालाब के किनारे फेंक दिया था या रख दिया था, और वहीं से नीरू और नीमा नामक जुलाहे जो गुजर रहे थे उन्हें वह बालक मिला और उन्होंने उसे अपना लिया, गोद ले लिया। यही बालक आगे चलकर कबीरदास के नाम से विख्यात हुआ। तो कबीरदास जी का जन्म 1398 ईस्वी में काशी में हुआ था। इनके माता पिता नीरू और नीमा नामक जुलाहे हैं। कबीरदास जी की मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। कबीरदास ने नीरू और नीमा उनके माता पिता थे, जिन्होंने कबीरदास जी ने अपने माता पिता के व्यवसाय बुनकर को या कपड़ा बनाने को जो है उन्होंने चुना। इनकी पत्नी का नाम लोई था, जिनसे उनकी 2 संतानें थीं, पुत्र कमाल और पुत्री कमाली। कबीरदास जी अनपढ़ थे, पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है, कहा है कि मसी कागज छुयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। अर्थात मैंने कागज कलम इत्यादि कभी छुआ नहीं है। वह अपने इस पद के माध्यम से ही कहते हैं कि वह अशिक्षित हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। लेकिन साधु संतों की संगत में बैठने से जो कुछ भी उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ, उस ज्ञान को वह अपनी वाणी से प्रकट करते थे। जो बोलते थे वह उनके शिष्यों द्वारा संग्रहित कर लिया जाता था, लिख लिया जाता था। तो उनकी रचनाएं हैं साखी, सबद और रामायणी, जिसे बीजक के नाम से जाना जाता है, और जिसका संकलन या जिसको इकट्ठा करने का कार्य जो है उनके शिष्य धर्मदास ने किया था। संक्षिप्त जीवन परिचय है, इसे आप याद रखें। तो कबीरदास जी का प्रथम जो भाग है वह है साखी। साखी का अर्थ होता है, यह तद्भव शब्द है। साखी जो है वह क्या है? तद्भव शब्द है, हिंदी भाषा का तद्भव शब्द है। इसका तत्सम रूप जो होता है वह है साक्षी। साक्षी का अर्थ होता है गवाह। अर्थात उन्होंने ईश्वर को साक्षी मान करके अपने से मुख से जो कुछ भी कहा है वह जो है उनके साखी नामक पद के अंतर्गत संग्रहित किया गया है। तो साखी का इनका पहला जो दोहा है वह है, बलिहारी गुरु आपणे देवहारी के बार, जिन मानिस तय देवता लागी बार। इस दोहे में पर जो है बल दिया है गुरु की महिमा। वह कहते हैं कि गुरु की महिमा से ही जो है मुझे मेरा यह भाव धन्य हुआ है, और उस गुरु के ऊपर मैं स्वयं को अनेकों बार भी। देखिए, कहते हैं बलिहारी। बलिहारी का अर्थ है न्यौछावर करना। बलिहारी का अर्थ है न्यौछावर करना। गुरु, गुरु पर आपने माने अपने को। अपने का अर्थ है अपने को, अर्थात मैं अपने गुरु पर अपने आप को न्यौछावर कर दूं। देवहाड़ी, हाड़ मास के शरीर को कई बार, कितनी बार। कई माने कितनी बार, माने बार समय, कितनी बार या कितनी ही समय जो है मैं अपने इस हाड़ मास के शरीर को अपने गुरु के ऊपर न्यौछावर कर सकता हूँ। क्योंकि जिस गुरु ने मानिस तय, मानिस माने मनुष्य, तय माने से, देवता माने देवता, जिस गुरु ने मुझ मनुष्य को देवता करत माने कर बनाते हुए न लार देर नहीं लगी। बार का अर्थ है यहाँ पर देर लगना। यहाँ पर बार का अर्थ हुआ समय, और यहाँ पर बार का अर्थ है देर, विलंब, है ना। तो कहते हैं कि जिस गुरु को
मानिस मुझ मनुष्य को देवता देवता करते ही अर्थात देवता बनाते हुए न लागी बार देर नहीं लगी, ऐसे गुरु पर मैं अपने इस हाड़ मास के शरीर को कितनी ही बार न्यौछावर कर सकता हूँ। कवि के कहने का तात्पर्य यह है कि गुरु के ज्ञान से मनुष्य जो है वह आत्मबोध प्राप्त करता है। आत्मबोध का तात्पर्य है अपनी आत्मा की शक्तियों को पहचानता है, और आत्मा की शक्तियों को पहचान कर वह परब्रह्म को प्राप्त करता है, परब्रह्म को प्राप्त करने का उपाय करता है। और जब वह परब्रह्म को प्राप्त कर लेता है तो सामाया से मुक्त पार हो जाता है, तो इसलिए यह कहता है कि मैं अपने इस हाड़ मास के शरीर को अपने गुरु पर कितनी ही बार न्यौछावर कर सकता हूँ, क्योंकि जिस गुरु ने मुझ मनुष्य को देवता करते ही अर्थात परब्रह्म को प्राप्त कराने में भी जरा सा भी समय नहीं लगाया। ठीक है, फिर इसके अंतर्गत काव्य सौंदर्य जो है वह यह साखी नामक पद जो है इसमें छंद जो है वह दोहा छंद है, और रस शांत रस, अलंकार की अगर बात करें तो हम देखें यहाँ पर बार और यहाँ पर बार दो बार आया हुआ है, और दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। बार का अर्थ है देर होना, बार आए परंतु दोनों के अर्थ अलग अलग हों, वहां पर अलंकार होता है यमन। तो यहाँ पर क्या यमन अलंकार। इसके अलावा तय देवता करत, यहाँ पर देखें तो ता, यहाँ पर ता और यहाँ पर ता, तावर्ण की वह पुनरावृत्ति हुई है, तो हम लिखेंगे तय देवता करत में अनुप्रास अलंकार है, गुण है प्रसाद गुण। भाषा की बात करें तो कबीरदास जी की भाषा जो है वह पंचमेल खिचड़ी भाषा थी, जिसे सदुक्कड़ी भाषा कहा जाता है। तो भाषा जो हुई वह सदुक्कड़ी भाषा। और अगला बिंदु है गुरु की महिमा का वर्णन। आज के लिए बस इतना ही, आगे कल दूसरे वीडियो में देखेंगे।